नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करते खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षण एसोसिएशन के बैनर तले खेल प्रशिक्षकों ने पिछले 9 महीने से बकाये वेतन भुगतान के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जहां इन खेल प्रशिक्षकों का आरोप है कि खेल विभाग में कार्यरत लगभग 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को हटा दिया गया था, जिनका 1 अप्रैल 2020 से रिन्यूअल किया जाना था, किंतु अभी तक रिन्यूअल नहीं किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन में किसी को भी नौकरी से न हटाने तथा सैलरी न रोकने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद प्रदेश के खेल प्रशिक्षण 9 महीने से वेतन नहीं पाए हैं, जिसके चलते वे भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम इको गार्डन में हैं। यहाँ पे खेल प्रशिक्षकों का एक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। ये लोग आज आमरण अनशन का पहला दिन है और डिप्लोमा खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जी यहाँ पे हैं मौजूद। इनसे हम बात करते हैं, क्या पूरा मामला है, किन बातों को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? उत्तर प्रदेश खेल विभाग में अंशकालिक खेल प्रशिक्षक पिछले कोई 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से यही प्रक्रिया चल रही है अंशकालिक कोचों की। उम्मीद हमको ये थी कि हमें धीरे धीरे नियमित किया जाएगा। जितना आदमी नौकरी करता है, पुराना होता है, उसका प्रमोशन होता है। हम सभी को भी उम्मीद थी कि हम एक दिन नियमित होंगे, लेकिन खेल विभाग हमें नियमित करने के बजाय ठेका प्रथा पर ला रहा है। ये बहुत गलत बात है। हमारी भर्ती अब पोर्टल पर होगी, जहाँ हमें उम्मीद थी। हम सबसे पहले तदर्थ प्रशिक्षक थे, उसके बाद हमें अंशकालिक किया गया और अब ठेका प्रथा पर ला दिया गया। जो हम जवानी से और अब बुढ़ापे की ओर आ रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने गंवा दी खेल प्रशिक्षण दे करके, और अब हमें इस तरह से ठेका प्रथा पर ला जाएगा। ये हमारे भविष्य के प्रति और हमारे सम्मान के प्रति विरुद्ध है, बड़ा नुकसानदायक है। दूसरे, लॉकडाउन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी की भी नौकरी नहीं छीनी जाएगी, सबको वेतन दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च में हम सभी को नौकरी से हटा दिया गया। जहां हमें 1 अप्रैल से रिन्यूअल होना था, हमारा स्वतः रिन्यूअल होना था, उस 1 अप्रैल से रिन्यूअल नहीं किया गया। आज तक रिन्यूअल नहीं किया गया। कोई मानदेय, कोई तनख्वाह, कोई वेतन हमको नहीं दिया गया। 9 महीने से हम भुखमरी के कगार पर हैं। हमसे ये लिखवा कर भी शपथ पत्र लिया जाता है प्रतिवर्ष कि आप कहीं अन्य कार्य नहीं करोगे। जैसा कि इस समय जो आप लोगों की नियुक्ति चल रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। हाँ, अब सुना जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। हम जो 15, 20, 25, 30 सालों से लगे हुए हैं, क्या ये अच्छी बात है? हमें इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकालना और हमें ठेके प्रथा पर लाना, ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हमें नियमित किया जाना था। और पिछली सरकार में हमने सुना भी है कि अखिलेश सरकार में हमारे नियमित करने की फाइल चली थी, लेकिन हमारे निदेशक महोदय और अन्य अधिकारी नहीं चाहते कि हम नियमित हो, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हम बड़े दबे कुचले रहते हैं और ये अधिकारी ऐसे ही चाहते हैं कि एक कोच अपने पैरों पर मजबूत तरीके से खड़े ना हो, ये इसी तरह से हमारे तलवे चाटते रहें। और ये बहुत ही गलत और अन्याय का काम हमारे साथ हो रहा है पिछले 20-25 साल से। प्राय जितेंद्र जी, देखा जा रहा है कि अपने देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल में, विभिन्न खेलों में, चाहे फुटबॉल को ले लीजिए, हॉकी को ले लीजिए, क्रिकेट को ले लीजिए, कबड्डी को ले लीजिए, इन सब में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किंतु योग्य गुरु के अभाव में कहीं न कहीं लोग इस खेल से भटकते जा रहे हैं और शायद देश का नाम रोशन करने में जिस हिसाब से करना चाहिए वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं वजह है कि जब खेल के प्रशिक्षक ही शोषित होते रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो वो प्रतिभावान छात्रों को, खेल प्रेमियों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? क्या शिक्षा देंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। यदि खेल प्रशिक्षक मजबूत होगा, गार्जियन की नज़रों में और खिलाड़ी की नज़रों में ये होगा कि हमारा जो कोच है, हमारे जो गुरु हैं, ये मजबूत हैं, तो उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका प्रशिक्षण लेने का ढंग अलग होगा। जब हमें सरकार साल भर में 6 महीने स्टेडियम में रखती है और 6 महीने हमें बाहर निकाल देती है, तो धीरे धीरे हमारे
स्टूडेंट्स को, हमारे गार्जियंस को पता चलता है कि हमारा तो कोच स्टेबल नहीं है, ये 6 महीने नौकरी मिलती है, इसको 6 महीने बाहर रहता है, हमारा सम्मान वहाँ गिर जाता है। बिल्कुल। आज भी हम जहाँ जहाँ कोच हैं, पूरा जिला, सभी लोग हमें जानते हैं कि ये तो परमानेंट कोच हैं, बड़ा सम्मान देते हैं वो लोग। लेकिन जब जैसे ही हमें संविदा से बाहर निकालने का समय आता है, 5-6 महीने की हमें नौकरी मिलती है, तो स्टेडियम का चपरासी भी हमें कहने लगता है, हमारे बच्चों को कहने लगता है कि बेटा सुनो, अब तुम्हारा ये हॉल बंद हो जाएगा, ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। हमारे बच्चे पूछते हैं क्यों बंद हो जाएगी? कि तुम्हारे कोच की नौकरी खत्म होने वाली है। हमारे बच्चों को चंबा होता है कि हम तो सोच रहे थे हमारे कोच तो बड़े मजबूत है, परमानेंट है, हमें अर्जुन अवार्डी बनाएंगे, इंटरनेशनल बनाएंगे, क्या हमारी कोच की नौकरी चली जाएगी? इस बात को लोग लेके कहीं न कहीं वो अपने उद्देश्य से भटक भी जाते होंगे। बिल्कुल। फिर वो हम 6 महीने नौकरी करते हैं, फिर वो हमें बच्चे कहते हैं कि सर क्या आप अब स्टेडियम से बाहर चले जाओगे, हमारा क्या होगा? और ऐसा होता है। हम बच्चों को 7-8 महीने तैयार करते हैं, अच्छा बनाते हैं, सपने देखते हैं, बच्चा हमसे सपना देखता है, हम बच्चे से सपना देखते हैं कि इसको स्टार खिलाड़ी बनाएंगे। लेकिन हमें 7-8 महीने नौकरी के बाद 4-5 महीने बाहर निकाल दिया जाता है, और वही हमारा बच्चा फिर हरियाणा, दिल्ली या कहीं और ट्रेनिंग लेने चला जाता है, या फिर वो ट्रेनिंग छोड़ के घर बैठ जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें नियमित करना, 12 महीने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। 6-7 महीने की ट्रेनिंग दे करके आप 4-5 महीने का ड्रॉप करते हो पर ईयर, इससे खिलाड़ी जुड़ नहीं पाता। जो खिलाड़ी तैयार होकर आता है फिर वो घर बैठ जाता है, नेक्स्ट ईयर फिर हमें सेशन में नए बच्चे इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर वो घर बैठ जाते हैं। इसलिए 12 महीने की ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है खिलाड़ी बनाने के लिए, और कोचों का सम्मान देने के लिए हमारा नियमित होना बहुत जरूरी है। संख्या बढ़ानी बहुत जरूरी है। आप ईरान में देख सकते हो, ईरान में कुश्ती के 30 लाख कोच हैं। ईरान वर्ल्ड में नाम रखता है अपना कुश्ती का कि वर्ल्ड में ईरान के पहलवान अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहां 30 लाख केवल कुश्ती के कोच हैं। आप उत्तर प्रदेश की संख्या देखें, 22-23 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। कितना दुखदाई है कि केवल हम 450 कोचों के भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, और वो 450 कोच भी पिछले 9 महीने से बाहर हैं। ये देखिए, पिछले 9 महीने से हम 450 कोच और हमारे खिलाड़ी स्टेडियम नहीं जा रहे। लेकिन हमारे अधिकारियों को, हमारे मंत्रियों को, सत्ताधारियों को कोई फिक्र नहीं है कि 9 महीने से खिलाड़ी है ना प्रशिक्षक स्टेडियम में। वो उनका उद्देश्य तो केवल सामान खरीदना और निर्माण कराना है, क्योंकि निर्माण से और सामान खरीद से आमदनी हो जाती है, कमीशन मिलता है। यदि खिलाड़ी और कोच रहेंगे, कोच की तनख्वाह मिलेगी, कोच की तनख्वाह से उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। जितेंद्र जी, एक व्यक्तिगत सवाल, आप किस खेल के प्रशिक्षक हैं और किस तरह से अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं? मैं कुश्ती का प्रशिक्षक हूं, और 2004 से मैं पिछले 16 साल हो गए हैं लगातार कोचिंग दे रहा हूं। और बड़ा दुख आता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना भी नहीं चाहता कि बेटा मेरी नौकरी 6 महीने की या 7 महीने की, बाकी जो 4-5 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हम उसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को नहीं बताते कि बेटा हम बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो हमारे जो अपने बच्चे हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। वो पहले ही कहते हैं पापा अब तुम्हारी नौकरी छूट गई। हाँ बेटा। तो वो अपने खर्चे करने कम और सारी चीज़ें हमारे बच्चे कम कर देते हैं। और नेक्स्ट सेशन में जब हमारी नौकरी लगनी होती है तो हमारे बच्चे पहली आस लगाए बैठे रहते हैं, पापा तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, अब कब जॉब मिलेगी। और जब लेट हो जाते हैं तो मैं सही बता रहा हूँ, रियल में हमारे बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, पापा लखनऊ चले जाओ, अधिकारी से रिक्वेस्ट कर लो, अधिकारी सर से रिक्वेस्ट कर लो, हमारे पापा को नौकरी मिल जाए। अब 9 महीने हो गए, 9 महीने से मेरे बच्चे तड़फ रहे हैं कि हमारे पापा को कब नौकरी मिलेगी। और मैं उधार मांग के खर्च चला रहा हूँ कि नौकरी मिलेगी तो इनका उधार वालों का देंगे। लेकिन 9 महीने से अब मैं देखता हूँ किससे उधार मांगे। इस तरह कितने प्रशिक्षक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जैसी मेरी हालत है, इससे भी बुरी हालत मेरे प्रशिक्षकों की है। कितनी संख्या होगी उत्तर प्रदेश हम में? 450 कोच हैं, और 450 कोचों की ये हालत है। कई कोचों को मैं फ़ोन करता हूँ, भाई तुम मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात क्यों नहीं करते? वो अपना मोबाइल रिचार्ज तक नहीं करा पाते। अभी आपने जितेंद्र जी को सुना, जो कुश्ती के प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, और शायद इनकी व्यथा सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेलों का क्या हाल है। जब प्रशिक्षकों की दुर्दशा है तो वो कैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे जो देश का नाम रोशन करें। इसी क्रम में लगातार ये लोग आज
पहला दिन है आमरण अनशन का और ये लोग अंशकालिक प्रशिक्षक हैं। शायद इस अंशकालिक प्रशिक्षक होने के नाते जो इनको मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ये लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे परमानेंट होने के लिए, अस्थायी होने के लिए, लेकिन सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। मजबूरी में ये लोग आज इको गार्डन में आमरण अनशन शुरू किए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बात सरकार किस नज़रिए से देखती है, कितना अमल करती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।